गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ब्लड रिलेशन के कंप्लीट चैप्टर के सारे क्वेश्चंस। मतलब इसके बाद आपको ब्लड रिलेशन की केवल प्रैक्टिस करनी है। सारे प्रैक्टिस जो आज मैं आपको कराऊंगा सभी क्वेश्चन करा दूंगा सभी टाइप के, और आपको रेगुलर फिर क्वेश्चंस भी मिलते रह रहे हैं। और कोई भी बुक ले लेना आप, जो भी आपके पास बुक होगी उससे आप इसको प्रैक्टिस करें, या ऑनलाइन भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा क्वेश्चंस। इसके बाद शायद ही कोई ऐसा क्वेश्चन बचेगा आपका ब्लड रिलेशन से जो बाहर आएगा। तो अगर आपने ये ब्लड रिलेशन कर लिया, कंप्लीट हो जाएगा। दीपक रवि का भाई है। तो आपको मैंने पहली वीडियो में आपको बताया था किस तरीके से चार्ट बनता है, किस तरीके से फैमिली चार्ट बनाते हैं हम लोग, है ना। तो उसी तरीके से हम बनाएंगे। दीपक रवि का भाई है, तो दीपक है कोई, वो दीपक भाइयों के लिए, ये भाई बहनों के लिए ये यूज होती थी ना। तो दीपक रवि का भाई है। तो जब दीपक भाई है तो दीपक तो फिर मेल होगा, तो उसके ऊपर प्लस का साइन लगा देंगे। तो भाई तो पुरुष ही होता है ना। रीना अतुल की बहन है। अब रीना जो है वो अतुल की बहन है। रवि रीना का बेटा है। अच्छा, रवि जो है रीना का बेटा है। रवि जो है ये रीना का बेटा है, तो ये भी पुरुष हो गया, और रीना यहाँ होगी, है ना। रीना यहाँ होगी क्योंकि इसकी माता है ये। और रीना अतुल की बहन है। रीना जो है अतुल की बहन है, मतलब इसका एक भाई है अतुल, की बहन है। सवाल क्या है, पूछ क्या रहा है वो इसमें? वो ये पूछ रहा है बताएं कि दीपक का रीना से क्या रिश्ता है। दीपक और रीना का रिश्ता पूछ रहा है वो। तो दीपक रीना का बेटा है। क्या है? बेटा। चलिए नेक्स्ट। आज आपको सभी टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा दूंगा मैं इसके ब्लड रिलेशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि राम सरोज के चाचा की पुत्री का भाई है तो राम सरोज का क्या है? यदि राम, सवाल यह है यदि राम जो है वो सरोज के चाचा की पुत्री, सरोज के चाचा की पुत्री का भाई है। सरोज के चाचा बना लो पहले तो। सरोज है तो सरोज के चाचा जो इसके पापा के भाई होंगे ना, इसके पापा के भाई होंगे सरोज के चाचा, है नी। सरोज के चाचा की पुत्री का भाई है। सरोज के चाचा ये हो गए, इनकी पुत्री होगी कोई, उसका भाई है। कौन है? राम। तो राम और सरोज का, राम सरोज के क्या है? राम और सरोज का रिश्ता बताना है। राम और सरोज का रिश्ता बताइए क्या है? तो ये कौन हो गए? ये इसके चाचा का लड़का हो गया। सरोज ये हो गए कजन, चचेरा भाई। चचेरा भाई ये चाचा का लड़का। कजिन, इंग्लिश में बोले कजिन या कजिन ब्रदर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये चार्ट कैसे बनाया हमने, कहाँ से? मैंने आपको बताया था कॉमन सेंस है। इसको कॉमन सेंस हम इसको यूज कर रहे हैं। नहीं तो हमें केवल उसने ये बताया कि सरोज के चाचा की पुत्री का। अब सरोज के चाचा की पुत्री का जो फैमिली ट्री है किस तरीके से डिजाइन किया है हमने, तो हमारे माइंड में है सरोज के एक पिताजी होंगे, पिताजी के एक भाई होंगे, तभी तो सरोज के चाचा हैं वो। और सरोज के चाचा की पुत्री, उनकी कोई पुत्री होगी, तो एक पुत्री बना दी हमने ये।
उसका एक भाई है राम, उस पुत्री का एक भाई राम है, मतलब सरोज के चाचा का एक बेटा है। तो सरोज और राम जो बेटा है वो आपस में क्या हो गए, भाई बहन हो गए, चचेरे। क्या हो गए, चचेरे भाई बहन। तो इस तरीके से फैमिली ट्री बनाया है। तो थोड़ा सा हम कॉमन सेंस का इसमें यूज करेंगे फैमिली ट्री बनाने में। बस फैमिली ट्री आपने बना लिया, उसके बाद बहुत ही ईजी है, कुछ भी नहीं है कहीं पे भी। यदि x y के पुत्र का भाई है तो x का y से क्या संबंध है। कह रहा है कि यदि x, कोई x है, वो y के पुत्र का भाई है, तो y के पुत्र का भाई, जहां से इस तरह की इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको, वहां से फैमिली ट्री बनाएंगे। y के पुत्र, y का कोई पुत्र है, उसके पुत्र का, अब इसका भी विवाह हो गया। इसका मतलब जब वो कह रहा है y के पुत्र का पुत्र है, तो इसका भी विवाह हो गया पुत्र का, है ना। y के पुत्र का भाई है। अब इनका भी भाई साहब, इनका कोई भाई है, कौन है, x। सवाल में ये है कि x जो है वो y के पुत्र का भाई है, x। सवाल ये कह रहा है, तो x और y का क्या संबंध है, x और y का संबंध बताना है, क्या है बताओ जी। तो ये इसका पुत्र हो गया और ये इसके पुत्र का पुत्र हो गया, है ना। तो ये दादा हो गए, y जो है दादा है, और ये भाई साहब इनके पोते हो गए। y जो है ग्रैंड फादर हो गए और y जो है ग्रैंड सन हो गए, क्योंकि सन तो ये है, बेटा तो ये है, और ये ग्रैंड सन है, पोता ये है। बस आपको एक बार ट्री बना लेना है। इस क्लास को करने के बाद आपको कहीं पे भी कोई क्लास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ब्लड रिलेशन में केवल प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बचेगा जो मैं आपके लिए छोड़ूंगा कि हाँ इसमें सर इस टाइप का छोड़ दिया, जो इस लेवल का है। अमित की ओर इशारा करते हुए आदमी ने एक स्त्री से कहा, उसकी माता तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री है। अब कोई अमित है, अमित, एक व्यक्ति ने अमित की तरफ इशारा किया और कहा, और किससे कहा, एक स्त्री से। ये इनमें आपस में बात चल रही है, ये स्त्री हैं, बाल बड़े हैं इनके। ड्राइंग पे मत जाना, बस ये समझ लेना ये वो पुरुष है जो वो इससे कह रहा है, अमित की ओर इशारा करते हुए। क्या कह रहा है, उसकी माता तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री है। मतलब अमित की जो माता है, तो अमित की माता कौन होंगी, अमित ऐसे आ जाएगा, अमित की माता कोई यहाँ पे रही होंगी, ये माइनस साइन लगा के, क्योंकि माइनस से हमें पता चलता है फीमेल पुरुष, और पुरुष का पता चलता है प्लस से, जैसे मैंने आपको पहली वीडियो में बताया। उसकी माता तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री है। मतलब अमित की माता जो है तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री है। मतलब ये जो जिसकी भी पुत्री है वो इकलौती है, बस एक ही है पुत्र, इकलौती, है ना। और वो किससे कह रहा है, उस औरत से कह रहा है, औरत से कह रहा है, एक औरत से, फीमेल से। उस औरत से कह रहा है कि अमित के, कि उसकी माता, अमित की माता जो है तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री है। तो तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री तो वो स्वयं हो गई, है ना। तो वो स्वयं हो गई। वह स्त्री अमित से किस प्रकार संबंधित है। तो अमित की माता हो गई, वो माता हो गई, माता, मदर।
ये केवल एक सामान्य ज्ञान की तरह हम इसको यूज़ कर रहे हैं। आपको ये चार्ट बनाना मैंने बताया है पहली वीडियो में, जिसको नहीं आता वो जाके देखिए। कुछ भी ऐसा नहीं है इसमें कि मैं कुछ अलग बता रहा हूँ, केवल एकदम चार्ट बना लेना है अपना आप सोच के और बस हो जाना है। ड्राइंग का खेल है, ड्राइंग कैसी भी हो, गंदी हो, लेकिन फैक्ट्स जो आप उसमें बना रहे हैं वो अच्छे होने चाहिए, वो बिल्कुल करेक्ट होने चाहिए। एक कोई फोटो है, फोटो छाया चित्र, ये इसकी ओर इशारा करते हुए, फोटो के ओर इशारा करते हुए अमर ने कहा, एक छाया चित्र में एक लड़की की ओर इशारा कर, ये लड़की है, इसमें लड़की है, लड़की, इसकी ओर इशारा करते हुए अमर ने कहा, अमर है कोई, अमर भाई साहब हैं ये, अमर बहुत खुश है, हैप्पी। ये कह रहे हैं इस लड़की की ओर इशारा करते हुए फोटो में, उसकी माता का भाई मेरी माता के पिता का इकलौता पुत्र है। कि इस लड़की की माता का भाई, मतलब ये लड़की बेचारी कहीं यहाँ होगी, है ना, और इसकी माता का भाई, उसकी माता ये है, क्योंकि माता पिता के साथ ही तो संबंध जुड़ेगा, इसके पिता हैं कोई, माता का भी हमें नहीं पता, तो उसकी माता के भाई जो है, उसकी माता के भाई, है ना, इस तरीके से फैमिली ट्री आएगा। मेरी माता के पिता का इकलौता पुत्र है। का भाई जो है वो मेरी माता के, जो उसकी माता है, मेरी माता के पिता का इकलौता पुत्र है। तो मेरी माता कह रहा कि एक लड़की है, फोटो में बता रहा है वो कि एक लड़की है, अमर जो है इस लड़की की ओर इशारा करके कह रहा है कि ये जो एक लड़की है, ये जो लड़की है, ये लड़की, इसकी माता, इसकी जो माता है, उसका भाई, उसका जो भाई है वो मेरे, मतलब अपने कह रहा है अमर के मेरी माता के पिता का इकलौता पुत्र है। तो अमर जो होगा, अमर यहाँ होगा, है ना, अमर की माता के पिता का इकलौता पुत्र है, ये इनके पिताजी होंगे कोई। तो अमर और उसमें वो बताना है संबंध। तो उस लड़की का अमर से क्या संबंध है? अच्छा, लड़की और अमर का संबंध बताना है, लड़की और अमर का संबंध बताना है। तो लड़की और अमर का संबंध क्या है? वो बहन होगी। क्या होगी? बहन होगी। तो वो बहन हो गई। अब ये अमर जो है, ये एक लड़की की ओर इशारा कर रहा है फोटो में, वो कह रहा है कि वो जो लड़की है ना, लड़की, उसकी जो माता है, उसका माता का जो भाई है, वो मेरी माता के पिता का, मतलब वो इनकी माता के पिता का इकलौता पुत्र है। तो अमर उसका भाई है, ये हम ऐसे बना के देखेंगे तो ये उसका भाई बनेगा।
एक बार आपने इसको सही से बनाना सीख लिया तो बस कोई प्रॉब्लम नहीं है। विपिन है कोई विपिन, ये विपिन भाई साहब हैं। ये एक लड़की की ओर ये एक लड़की है, दोनों बड़े खुश। ये इनका परिचय दे रहे हैं। परिचय देते हुए क्या कह रहे हैं विपिन, कि उसकी माँ मेरी सास की इकलौती पुत्री है। अब विपिन की सास बना लो, पहले तो विपिन से ही शुरू करते हैं ना, विपिन से ही शुरू करते हैं। तो विपिन है ये, विपिन। तो विपिन की पत्नी होगी, कोई पत्नी होगी तो उसका माता पिता भी होंगे पत्नी के। तो विपिन क्या कह रहा है कि उसकी माँ मेरी सास की इकलौती पुत्री है, कि उसकी माँ मेरी सास की इकलौती पुत्री है। तो मेरी सास की इकलौती पुत्री का मतलब क्या, वो अपनी पत्नी के बारे में बात कर रहा है। और उसकी माँ मेरी सास की इकलौती पुत्री है, तो मतलब वो अपनी बेटी के बारे में बात कर रहा है। वो अपनी बेटी के बारे में बात कर रहा है। विपिन ने क्या कहा, एक इस लड़की के का परिचय देते हुए, कि इसकी जो माँ है ना, माँ, इसकी जो माँ है वो मेरी सास की, तो मेरी सास जो है वो ऐसी बनेगी, ऊपर आएगी, इकलौती पुत्री है। मतलब वो जो है उसकी माँ जो है वो विपिन की पत्नी होगी, और विपिन और वो लड़की जो है उसकी बेटी होगी विपिन की। एक महिला को बोलते हुए, ये भाई साहब हैं कोई, एक महिला को कह रहे हैं, महिला को, ये महिला है, फीमेल है ना। कौन है, रमन। ये रमन है, रमन है। रमन एक महिला को कह रहा है, ये एक महिला है और ये रमन है। रमन इस महिला को देखते हुए क्या कह रहा है, ये मैं इसलिए बना के समझा रहा हूँ जिससे आप समझें कि हो क्या रहा है। बिल्कुल पिक्चराइजेशन आपको किस तरीके से करना है दिमाग में। हम पिक्चर ही नहीं बना पाते, इस वजह से क्वेश्चन हमारे गलत हो जाते हैं। और बहुत इजी 30 सेकंड का क्वेश्चन है, 30 सेकंड। वह मेरे दादाजी की इकलौती पुत्र की पुत्री है। तो वो जो कहने वाला है ना, पहले उससे ही संबंध बना लो, उसका जो चित्र बनाओ ना फैमिली ट्री, उससे ही बना के रखो। वो कह रहा है वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र की पुत्री है। मतलब वो रमन है, रमन, ये एक रमन है, रमन के दादाजी, मतलब इनके पिताजी के भी पिताजी होंगे ना, है ना, ये होंगे। तो क्या कह रहा है रमन इस महिला को देखते हुए, वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र की, मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र उसके पिताजी हो गए, उसकी पुत्री है, पिताजी की पुत्री ये। तो उस महिला का रमन से संबंध बताओ। तो ट्री से पता चल गया एकदम हमें, ये ट्री, फैमिली ट्री बनाने का बेनिफिट क्या हुआ, एकदम पता चल गया। ये भाई बहन है, सिस्टर, कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है। जहां पे रिलेशनशिप बन रही उसी को बना दो।
तो ये बहन थी इनकी। तो इस जैसे क्वेश्चन में जिनमें हम केवल दिमाग में सोचते थे, इनको भी करने का ये बहुत आसान तरीका है जो मैंने आपको बताया, इस तरीके से। और इसमें गलती नहीं है, गलती आपको फैमिली ट्री में ही पता चल जाएगी। अगर आपने कुछ गलत बना लिया फैमिली ट्री, तो वहाँ पे ही पता चल जाएगी कि यार ये फैमिली ट्री मेरा गलत बना हुआ है। तो जब तक आपका फैमिली ट्री सही नहीं होगा तब तक आपकी गलती भी सही नहीं होगी। और कई बार हमें, अगर हम माइंड में सोचते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता कि हम ये गलत सोच रहे हैं क्या। तो जब हम पेपर पे बनाएंगे उसको, तो हमें पता चल जाएगा फैमिली ट्री में कि ये गलत है या सही जो हमने सोचा है। ए और बी भाई हैं। लो जी, ए बी जो है भाई हैं। ए बी भाई तो ऐसे ही होंगे आपस में, दोनों पुरुष हो जाएंगे। सी और डी बहनें हैं। क्या कह रहा है? सी और डी जो है वो आपस में बहन है। ए का बेटा डी का भाई है। ए का बेटा जो है, एक हमने ट्री बना लिया, एक और इधर, ये नॉलेज के लिए बस। सी और डी जो है बहन है, ये इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो हम यहाँ से ही शुरू कर देंगे जहाँ से हमें दूसरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। क्या कह रहा है? ए का बेटा डी का भाई है। अब ए का बेटा जो होगा वो ये होगा कोई, और वो डी का भाई है, तो मतलब डी तो ये है, तो डी आ गई तो सी भी यहीं आएगी, क्योंकि ये आपस में बहनें हैं। समझे? ये यहाँ आ जाएगी। बताएं कि बी का सी का क्या रिश्ता है, बी और सी का क्या रिश्ता है, बताएं। बी और सी का क्या रिश्ता है? चाचा भतीजी, नेफ्यू, वो नाइसी, क्योंकि ये नाइस है, लड़की है तो नाइस बोलते हैं उसको हिंदी में, और अंकल। बी जो है सी का चाचा होगा। चाचा। तो ये फैमिली ट्री बनाने से देखो कितना इजी होता जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आदमी का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा, उसकी पत्नी मेरे पिता की इकलौती बेटी है। अब ये कोई महिला है, बड़ी खुश है, और ये एक आदमी का परिचय दे रही है। इनका ये परिचय दे रही है महिला, पुरुष है ना। इनका परिचय देते हुए क्या कह रही है महिला? उसकी पत्नी मेरे पिता की इकलौती बेटी है। मतलब इस पुरुष की पत्नी, तो पुरुष तो ऐसे बनेगा ना, उसकी पत्नी मेरे पिता की इकलौती बेटी है, तो पिता तो ऊपर ही आएगा भाई लड़की का। वो कह रहा है, क्या कह रही है? मेरे पिता की इकलौती पुत्री, तो वो स्वयं हो गई, तो वो उसकी पत्नी हो गई। वह आदमी जो है इसका पति होगा। ये पति है इसका, और ये पत्नी, हस्बैंड वाइफ हो गया ये इस हिसाब से। देखो, क्या आपको ब्लड रिलेशन में अभी भी कोई प्रॉब्लम आ रही है? कमेंट में लिखना अगर कहीं पे भी आपको ब्लड रिलेशन में, रक्त संबंध में कोई समस्या है, किसी भी सवाल में, या कोई सवाल आपको ऐसा लगता है कि सर ये नहीं हो रहा, तो आप कमेंट में उसको लिख देना कि ये सर मुझे बताए। जब राहुल ने विजय को देखा तो उसने कहा, विजय मेरी। अब ये कोई राहुल है, ये तो राहुल को पोलियो सा हो गया यार। ये राहुल है, राहुल ने विजय को देख लिया। राहुल विजय, देखो कितना क्लियर हो रहा है इस तरीके से जब मैं आपको बता रहा हूँ। राहुल ने विजय को देखा और क्या कहा?
विजय मेरी पुत्री के विजय मेरी पुत्री की माता के पिता का पुत्र है। विजय मेरी पुत्री, मतलब राहुल कह रहा है विजय मेरी पुत्री, तो ये तो कंफर्म हो गया विजय राहुल की पुत्री का वो है वो। तो पहले तो राहुल वाली बना लो भैया, ये राहुल जी हो गया, राहुल जी, इनकी कोई पत्नी होगी, ये इनकी पुत्री होंगी कोई। कौन है? विजय मेरी पुत्री की माता के, विजय मेरी पुत्री के, विजय मेरी पुत्री की माता के पिता। ये पुत्री की माता तो ये हो गई, क्योंकि ये वो हो गया, इसकी बेटी हो गई ना, तो इसकी पुत्री की माता ये हो गई। विजय मेरी पुत्री की माता के पिता का पुत्र है। अब पिता का पुत्र है तो मतलब वो उसकी पत्नी का भाई हो गया। राहुल का विजय से क्या संबंध है? राहुल का विजय ये है। राहुल ने कहा विजय को देख के, राहुल जो है वो मेरी पुत्री की माता के पिता का पुत्र है। तो क्या संबंध बना राहुल और विजय का? ये इसका साला हो गया। क्या हो गया? साला, ब्रदर इन लॉ। राहुल का साला हो गया ये, साला। तो देखो एक बार में ही हमारा फैमिली ट्री बनता जा रहा है। फैमिली ट्री बनाते ही हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है, इधर उधर सोचने की जरूरत नहीं पड़ रही कि ये सोचना, इसमें कंफ्यूजन नहीं है इस मेथड में। कोई भी मेथड हो, आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं, जैसा ट्री बन रहा है वैसा ही बनेगा बिल्कुल। बस आपको इंफॉर्मेशन उसी तरीके से ट्री में लगानी है जैसे दी गई है। अमित ने कहा यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है। अब अमित है कोई, उसने कहा यह लड़की, ये कोई लड़की है, अमित लड़की, अमित ने एक लड़की को कहा है ये लड़की है। अमित क्या कह रहा है? यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है। अब यह लड़की मतलब अमित से बना लो संबंध। अमित तो ये हो गया, अमित कह रहा है यह लड़की मेरी माँ के पोते की, मतलब उसकी माँ यहाँ रहेगी कहीं पे, पोते की मतलब अमित का तो शादी हो गई फिर इसका मतलब। अमित की शादी हो गई किसी से। और अमित का एक बेटा है, जब तो उसका पोता होगा वो, इसकी माँ का पोता, उसकी पत्नी है। ये लड़की जो है मेरी माँ के पोते की पत्नी है। यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है। तो वो लड़की ये है ना, ये लड़की। तो क्या संबंध बना? ये इसकी बहू हो गई। क्या हो गई? बहू। और अमित क्या हो गया? लड़की का ससुर। अगर पूछा जाए कि लड़की का उसका के साथ क्या संबंध है, तो वो उसकी बहू है। और अमित का पूछा जाए तो उस लड़की के साथ वो उसका ससुर है। चलिए, एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए महिला ने कहा, एक महिला है ये, वैसे इशारा करना नहीं चाहिए लेकिन इन्होंने कर दिया। महिला,
पुरुष। अब ये देखना है कि वो उनके संबंध क्या है। एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, उसकी माँ मेरी माँ की। बस जहाँ उसने बोल दिया मेरी माँ की, वहां से ही बनाना शुरू कर दो। महिला है ये, उनकी कोई माँ होंगी ये, ठीक है, ये वो महिला है ना। क्या कह रही है? उसकी माँ मेरी माँ की एकमात्र पुत्री है। अब उसकी माँ जो है, जिस लड़के को बोला उसकी माँ मेरी माँ की, महिला ये है, उसकी माँ ये है ना। और वो कह रहा है कि उसकी माँ जो है, उस लड़के की माँ मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। मतलब महिला शादीशुदा है और लड़का उसका बेटा है। तो महिला उसकी माँ हो गई और वो उसका बेटा हो गया, पुरुष जो है, पुरुष। बस हमें इतना करना है कि ये ड्रॉ सही से करना है। महिला कहाँ बैठेगी इसमें, पुरुष कहाँ रहेगा। ए बी का पति है, बी सी की बेटी है, एक्स और वाई आपस में है भाई। एक्स जो है वाई का भाई है, ठीक है। अभी हमें ये नहीं पता वाई क्या है, ये पता चल गया एक्स जो है पुरुष है क्योंकि वो भाई है वाई का। बी ए का भाई है। अगली इंफॉर्मेशन क्या है हम पे, बी जो है ये बी वो ए का भाई है, तो बी भी पता चल गया, बी भी पुरुष है क्योंकि भाई पुरुष होगा। ए एक्स की माँ है, ए जो है वो एक्स की माँ है। अब देखो कितना बढ़िया बना। तो इसको उठा के यहां रख दो। रख दिया ना यहाँ पे, क्योंकि ए एक्स की माँ बता दी उसने, तो ये इस जनरेशन में आ जाएगी वो, यहाँ पे ट्री बनेगा इसका। पूछ क्या रहा है? पूछ रहे बी वाई का क्या है, फिर बी वाई का क्या है, ये क्या है बताओ। ये इसकी बहन है, इसकी शादी इससे हुई, ये इसकी बहन है, इसकी शादी इससे हुई है, इनके 2 बच्चे हैं, तो मतलब ये मामा हो गया इनका। क्या हो गया? मामा। ये मामा हो गया भैया। ये पूरी वीडियो इस टाइप के ही क्वेश्चनों की है। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में आ जाएंगे आपके लिए, तो तब तक आप इसको समझें, क्योंकि इसको आप समझ लेंगे तो नेक्स्ट टाइप में कुछ बस वो टाइप अलग है, उनमें इंफॉर्मेशन दूसरी तरीके से, जो जानकारी है क्वेश्चन की वो बस दूसरी तरीके से दी गई है, लेकिन कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो रहा है। इसलिए यहाँ से ही आप करके जाएं। कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं हो रहा है, पीछे जाएं, पहली वीडियो का लिंक भी दे दूंगा मैं उसमें आपको डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाके देखें। चलिए, एक फोटोग्राफ में एक महिला की तरफ इंगित करते हुए रमन कहता है। अब कोई फोटोग्राफ है और उसमें एक महिला है, महिला का फोटोग्राफ है। एक ये रमन है, कौन है? रमन, रमन, चलो हिंदी में लिख देंगे, रमन है। तो वो इस फोटोग्राफ को महिला को देख के क्या कह रहा है? वह मेरे भाई की बहन की माँ की इकलौती पुत्री है। वह मेरे भाई की बहन की माँ की इकलौती पुत्री है। ऐसे समझ में आया? कुछ नहीं आया, लेकिन अब जब हम फैमिली ट्री बनाएंगे इसका तब आएगा। कह रहा है वह मेरे भाई की, तो सबसे पहले वर्ड में, 2 वर्ड में पता चल जाता है ट्री कहाँ से बनना शुरू हुआ। वह मेरे भाई की, तो रमन के माता पिता होंगे कोई, ये रमन है, रमन है, इसका एक और भाई है, इसका भाई हो गया है ना। वह मेरे भाई की बहन की, अब इसके भाई की बहन जो है वो इसकी भी बहन ही होगी की माँ की इकलौती पुत्री है, मतलब ये इसकी माँ की इकलौती पुत्री है। तो माँ की इकलौती पुत्री कौन का रिश्ता क्या है? सवाल में पूछा उस व्यक्ति का रमन से,
उस व्यक्ति का रमन से क्या संबंध है, उस महिला का। वह मेरे भाई की बहन की माँ की इकलौती पुत्री है। तो क्या हो गई ये महिला यहाँ पे बना लेना चाहिए। जब प्रमाण बना दिया तो दूसरे का जिसके साथ संबंध निकाल रहे हैं वो भी आ जाना चाहिए वहाँ पे, तभी पता चलेगा। तो ये है बहन, ये महिला इसकी बहन है और रमन उसका भाई। तब जाके ये कंप्लीट बनता है और आप एग्जैक्ट बता सकते हैं जब आपने दोनों का संबंध यहाँ पे ट्री पे बना लिया ना और दोनों का संबंध पता चल गया क्या है, तो ट्री से संबंध आपको पता चलेगा। रमन और महिला दोनों क्लियर होने चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन में 2 संबंध होते हैं, वो दोनों बनने चाहिए ट्री पे। एक आदमी को इंगित करते हुए दीपक कहता है, एक आदमी को, चलिए जी ये रमन नहीं है, ये दीपक है। दीपक एक व्यक्ति को कह रहा है इशारा करके, क्या कह रहा है, उसका इकलौता भाई मेरी पुत्री के पिता का पिता है। बस जहां दीपक के साथ सबसे पहले ड्रा करना है, जहां दीपक जो कह रहा है उसके साथ कौन सा संबंध सबसे पहले बना, कह रहा है क्या बना इसमें, उसका इकलौता भाई मेरी पुत्री के, मतलब उसकी दीपक की पुत्री बना लो पहले। तो एक दीपक को बनाओ सबसे पहले तो वो बनेगा जो इशारा कर रहा है, फिर उसके साथ जो डायरेक्ट संबंध में है वो बनेगा दीपक, उसकी एक कोई पुत्री है। ठीक है जी, मेरी पुत्री के पिता का पिता है। अब उसकी पुत्री का पिता तो वही हुआ, उसका पिता है। सवाल को दोबारा पूरा पढ़ेंगे। उसका इकलौता भाई, दीपक कह रहा है, उस आदमी का, एक आदमी को इंगित करते हुए दीपक कहता है उसका इकलौता भाई, उस आदमी का जो इकलौता भाई है वो मेरी पुत्री के पिता का पिता है। वो पुरुष, ठीक है। वह आदमी दीपक से क्या संबंध रखता है, वह आदमी दीपक से क्या संबंध रखता है, क्या रखता है, चाचा का रखता है। किसका संबंध रखता है, ये आदमी दीपक का चाचा हो गया। देखो वो कह रहा है ये जो आदमी है वो मेरी पुत्री के पिता का, मतलब दीपक स्वयं का पिता के इकलौता भाई है। इकलौता भाई मतलब उसका जो पिता है उसका एक और भाई है बस। तो कौन है वो भाई, तो पुरुष ही होगा। तो पुरुष उसके पिता का भाई है, मतलब उसका चाचा हो गया। सिंपल सी बात है। इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं अगर आप बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं चाहते हैं। अगर आप कंफ्यूजन चाहते, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक्स हमेशा उस तरीके से वर्क नहीं करती। किसी क्वेश्चन पे अप्लाई हो रही हैं, किसी पे नहीं हो रही। किसी क्वेश्चन को आप सोच पा रहे हैं, किसी को नहीं सोच पा रहे। तो एक ही मेथड की प्रैक्टिस करो ना, फिर उसमें ईजी हो जाएगा, उसमें टफ हो जाएगा, उसमें कैसा भी क्वेश्चन हो जाएगा। बस मेथड ही तो प्रैक्टिस करना है एक। और ब्लड रिलेशन का, रक्त संबंध का एक ही मेथड मैंने आपको बताया, दूसरा बताया भी कोई नहीं। सिंपल एक चित्र बना के सिंपल बनना है। जो पुरुष है वो पॉजिटिव से डिनोट होगा, जो महिला है वो निगेटिव से। माता पिता ऊपर आ जाएंगे, बेटे उसका संबंध नीचे दिखाई देगा। बस ये 2 हैं रिलेशन। भाई बहन साथ में ही रहेंगे, ये रिलेशन। जिसको, जो पहली बार देख रहा है, जिसको पता नहीं है, वो जाके दोबारा से देख ले मेरी वीडियो को। ब्लड रिलेशन पार्ट 1। एक्स और वाई भाई हैं। क्या कह रहा है, इंफॉर्मेशन क्या है इस क्वेश्चन में, एक्स और वाई जो है वो भाई है। लो जी भाई बन गए, पुरुष हो गए, दोनों भाई हो गए। आर वाई के पिता है। लो बहुत बढ़िया, आर जो है वो वाई के पिता हो गए। यहाँ से जानकारी मिलनी शुरू हो गई हमें दूसरी जानकारी से। एस टी के भाई हैं। एस जो है वो टी के भाई है, एस टी का भाई है। ठीक है, अभी इसमें हम रख नहीं सकते तो अलग बना लिया, आगे पढ़ेंगे। और एक्स के मामा है। एस जो है वो टी के भाई हैं और एक्स के मामा हैं। तो एक्स के मामा कैसे बनेंगे, ये एक्स की माता हो गई, माता के भाई हो गए ना एस, तब बने मामा। और वो टी के भी भाई है, इस तरीके का बन गया। क्या पूछा है, टी का आर से क्या संबंध है।
टी का आर से क्या संबंध है? बताओ क्या है? टी का आर से संबंध क्या है? ये इसकी पत्नी का भाई या बहन हो सकता है, तो मतलब ये इसका साला हो सकती है या साली हो सकती है ना। दोबारा से पढ़ेंगे। एक्स और वाई भाई हैं, एक्स और वाई भाई हो गए, आर वाई के पिता हो गए, आर जो है वो वाई के पिता हो गए, एस टी के भाई हैं, बहुत बढ़िया, एस जो है वो टी के भाई हैं, एक्स और एक्स के मामा हैं, चलो एक्स के मामा भी हो गए ये, एस जो है वो टी के भाई हो गए। तो टी का आर से क्या संबंध है? टी का आर से क्या संबंध है? टी आर की पत्नी हो नहीं सकती, तो वो इकलौता कह रहा है। हाँ ऐसे हो सकता है ना। ओहो, एस जो है वो टी का भाई है ना। तो टी कौन है? हमसे गलती हो गई थी, टी ये है। बस इतनी ही गलती होती है। अब ये कैसे पता चला मुझे? ये मैंने जब ऑप्शन चेक किया तो ये ऑप्शन एक तो क्लियर नहीं आ रहा था यहाँ पे कि टी क्या है ना। महिला पुरुष का नहीं पता चल रहा था। चलो अगर महिला पुरुष का नहीं चलता, कई एडवांस लेवल पे जब आप रक्त संबंध पढ़ेंगे तो नहीं पता चलेगा वहाँ पे, तो कैसे करेंगे? तो फिर हम ये भी हो सकता है, साला हो सकता है, साली हो सकती है, ये हो सकता है। लेकिन यहाँ पे एस टी को हम यहाँ पे फिल करेंगे क्योंकि वो इसकी इकलौता भाई है। या इकलौता भाई बोले या इसका भाई बोले, तो टी यहाँ पे इसकी बहन होगी एस की, ठीक है, और वो आर की पत्नी है। चलिए और एक